5 साल से हेमंत सोरेन की सरकार है। इन्होंने कहा कि बदलो झारखंड, पाओ अधिकार। झारखंड आज कहाँ खड़ा है? झारखंड तो बदला किस मामले में? बढ़ते अपराध के मामले में। अभी जो मैया सम्मान योजना आया है, आप पता कर लीजिए कि दुर्गा पूजा के पहले से महिलाओं को सुरक्षा पेंशन नहीं दिया गया है। वही कहे कि बदलो झारखंड, पाओ अधिकार। 5 लाख नौकरी कहाँ युवाओं को मिला आज तक नौकरी? रांची राजधानी से दुमका उप राजधानी तक कोई दिन भी ऐसा नहीं है कि आदिवासी बालाओं के साथ क्या नहीं हुआ। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव में एक फेज का चुनाव 13 नवंबर को खत्म हो चुका है। 20 नवंबर को सेकंड फेज का चुनाव होना है। ऐसे में सभी प्रत्याशी जो है वो अपनी दमखम लगा रहे हैं और अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए जनता तक पहुंच रहे हैं। ऐसे एक प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बीजेपी से प्रत्याशी भी है और विधायक भी हैं देवघर के, नायर दास जी। नायर दास जी, स्वागत है आपका न्यूज बाइट में। आपको भी हृदय से स्वागत करते हैं। नायर दास जी, आप किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं? आप यहाँ पर 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार आप किस तरह से फाइट देख रहे हैं और जनता के बीच आप जा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं पूरे चुनाव को? 19 और 24 में क्या अंतर लग रहा है? देखिए, पहली बार तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चुनाव जो है जनता लड़ रही है। मैं जहां भी जाता हूं जनता का प्यार, जनता का स्नेह, जनता का आशीर्वाद इस कदर है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। खास करके महिलाओं में मोदी जी के नाम पर जो क्रेज है, हम जहां भी गए महिलाओं का जो ओपिनियन आया खुल के, वो मोदी जी के प्रति एकदम समर्पित है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, अभी देश उनके साथ खड़ा है और हम 2014 में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने। 2019 में भी पार्टी ने मुझे विधायक बनाया और मेरे कार्यों को देखकर पार्टी ने 2024 में भी मुझे प्रत्याशी बनाया है। और जिस प्रकार 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, मैं जहां जाता हूं मैं एक ही बात कहता हूं, चाहे विकास की बात हो, चाहे संबंध की बात हो, चाहे व्यवहार की बात हो, तो लोग खुल के मेरे विषय में बोलते हैं कि नहीं, विधायक जी अच्छे हैं। और जहां तक योजना, काम, विकास, मैंने जिनको कहा, जो हमसे उम्मीद रखा, लगभग हम करने का प्रयास किए। इसलिए एकक जनता का प्यार, सम्मान मुझे मिलता है और मैं कह सकता हूं कि 14-19 की तरह भारतीय जनता पार्टी 24 में भी जीतेगी। रही बात 14 में जिस प्रकार लोगों का नए कैंडिडेट के रूप में स्वागत हुआ था और लगभग 45,000 वोट से हम जीते थे, ये लहर जो है 14 वाली है और हमें पूरा विश्वास है कि सभी वर्गों का सम्मान, सभी वर्गों का एक तरह से प्यार मिल रहा है और मैंने सबके लिए किया है। मैं कभी राजनीतिक जीवन में झूठ नहीं बोला हूँ। हर संभव मैंने प्रयास किया है। किसी के यहाँ शादी हो, किसी के यहाँ मांगलिक काम हो, किसी के यहाँ अनुष्ठान हो, किसी के यहाँ कथा हो, किसी के यहाँ चौपारा, सभी चीजों में हम जाए हैं। कहीं घटना घटी है, जानकारी मिली है, तो हर प्रकार से मैं उनके लिए खड़ा हूँ। तो कहने का मतलब, और 24 घंटा मेरा फोन चालू होता है। लोग किसको मतदान करेंगे? जो आपके काम आएंगे उसको मतदान करेंगे। तो मैं हमेशा लोगों के साथ हूँ और यही चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं। और देख रहे होंगे 5 साल से हेमंत सोरेन की सरकार है। इन्होंने कहा कि बदलो झारखंड, पाओ अधिकार। झारखंड आज कहाँ खड़ा है? झारखंड तो बदला किस मामले में? बढ़ते अपराध के मामले में, बढ़ते भ्रष्टाचार के मामले में, बढ़ते नक्सलवाद के मामले में। आदिवासी के नाम पर मुख्यमंत्री बन गए। आप बताइए, रांची राजधानी से दुमका उप राजधानी तक कोई दिन भी ऐसा नहीं है कि आदिवासी बालाओं के साथ क्या नहीं हुआ। उनकी हत्याएं हुई, उनका बलात्कार हुआ, उनको टुकड़े टुकड़े में काटा गया। ये सरकार एक आदिवासी की भलाई कर पाई है। जहां तक इन्होंने नारा दिया था कि वही कहे कि बदलो झारखंड, पाओ अधिकार। 5 लाख नौकरी कहाँ युवाओं को मिला आज तक नौकरी? इसके बाद महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। अभी जो मैया सम्मान योजना आया है, आप पता कर लीजिए कि दुर्गा पूजा के पहले से महिलाओं को सुरक्षा पेंशन नहीं दिया गया है। वो सास का पेंशन काट को पुतोह को 1 महीना दिया गया है। तो ये सास और पुतोह को लड़ाने वाला योजना है। अब बेटा ही नहीं नौकरी में जाएगा, बेटा का ही नहीं विकास होगा,
तो ये योजना कोई काम का नहीं है। हमारी सरकार आएगी, गोद दीदी योजना चालू होगा और प्रत्येक महीने 11 तारीख को 18 से जितने भी उम्रदराज महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, सबके खाते में 21-21 रुपया जाएगा। भाजपा जो कहती है वो करती है। और मोदी जी ने क्या नहीं किया महिलाओं के सम्मान के लिए? उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, सिलेंडर दो को देना। भाजपा ने जो किया है, मोदी जी ने किया है, जनता मोदी जी के साथ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि झारखंड में जो 5 साल से सरकार है और अपनी सरकार जब आई थी भाजपा की सरकार, तो झारखंड कहाँ खड़ा था? विकास के मायने में आगे था, लोगों के दुख दर्द के मामले में आगे था, नक्सल एक तरह से समाप्त हो गया था, आदिवासियों की भलाई होती थी, सभी जातियों का सम्मान मिलता था। और दुख की बात यह है कि ये सरकार ने जितने भी विधेयक लाए, सारे विधेयक इन्होंने आनन फानन में लाए, चाहे वो नियोजन नीति हो, चाहे स्थानीयता की बात हो, चाहे सरना धर्म कोड की बात हो, सारे विधेयक इन्होंने वापस लेने का काम किया। तो जनता को छलने का, जनता को ठगने का, जनता को गुमराह करने का कहाँ गया वो बेरोजगारी भत्ता? जो ग्रेजुएट है उसको 5,000, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 7,000, क्या एक भी भत्ता देने का काम किया? किसानों के हित में इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार थी तो 1 एकड़ से 5 एकड़ वाले को 25,000 रुपया मिलता था, जैसे ये सरकार आई बंद हो गया। तो हम कह सकते हैं पूरी तरह से ये सरकार फेल है। और खास करके मेरा प्रतिद्वंदी, मैं तो किसी को नहीं मानता हूं, क्योंकि 15 साल वो विधायक रहा, मैं 10 साल का विधायक हूँ, वो मंत्री भी रहा। मैं ढूंढते रहा कि पब्लिक डोमेन में आके बात करे कि 15 साल में आपने क्या किया है। आज तक वो कभी फेस नहीं कर पाए, इसलिए न तो वो जनता को फेस कर पा रहे हैं, न किसी को फेस कर रहे हैं। तो ये चुनाव एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से और बाबा की असीम कृपा से जीत चुकी है। और देवघर बाबा वैद्यनाथ की नगरी है, यहाँ कमल नहीं खिलेगा तो कहाँ खिलेगा। अच्छा, एक चीज और भी है सर की बात की जाए, देवघर है, देव की नगरी कहा जाता है, ऐसे में पर्यटक काफी आते हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में देवघर को और बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, बाबा वैद्यनाथ की नगरी है, यहाँ तो उनसे बढ़कर कोई पर्यटक या भक्त वत्सल आते नहीं है। महर्षि बालानंद का आश्रम है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग पीठ है, तपोवन है, त्रिकूट है, अनुकूल चंद आश्रम है, पागल बाबा लीलानंद आश्रम है। तो राज्य का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला अगर कोई नगर है तो देवघर है। और देवघर में जितने पहाड़ हैं उसका भी अपना इतिहास, चाहे तपोवन हो, त्रिकूट हो, नंदन पहाड़ हो। अब सामने दिघरिया पहाड़ है, ये दिघरिया पहाड़ जो है वो आजादी का द्योतक केंद्र रहा है। यहाँ पहला स्वदेशी बम परीक्षण हुआ था और प्रफुल्ल चंद्र चक्रवर्ती दिवंगत हो गए थे। हमारी योजना है कि अंडमान निकोबार के तर्ज पर ये राष्ट्रीय स्मारक पार्क बने और साउंड सिस्टम के द्वारा वीर सेनानियों की गाथा को सुनाया जाए। तो देवघर संथाल पुरना प्रमंडल का सबसे विकसित शहर है। यहाँ कई चीजें आई है, जब अपनी सरकार थी, एम्स आया, एयरपोर्ट आया, STP आया, बायोडायवर्सिटी पार्क आया, बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय आया। तो देवघर विकास के मामले में कई गुना आगे है। जहाँ छूटा है अन्य चीजों के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। और देवघर सिर्फ देश की क्षितिज पर ही नहीं, दुनिया के क्षितिज पर कैसे अपना मानक गढ़ने का काम करे, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कौन सा काम आपसे रह गया और टीस होगी कि ये काम हमको कर लेना चाहिए था और नहीं कर पाए, अभी इसको तुरंत आने के बाद आप करेंगे अगर आप जीत कर आते हैं? देखिए, जनता की मूलभूत जो समस्याएं होती है वो पेयजल की होती है, शिक्षा की होती है और स्वास्थ्य की होती है। तो लगभग मैंने इन तीनों चीजों पर खड़ा रहा। मैं खुले दिल का आदमी हूँ, जो आता है उसके लिए खड़ा रहता हूँ। अभी 2-3 महीने के पहले मैंने कम से कम 1000 चापाकल देने का काम किया है। रोड का जाल बिछा दिया, पुलिया का जाल बिछा दिया। लगभग जो चीज नहीं हो पाया है वो होगा। जहाँ गिरता है वहीं खोजने से मिलता है।
मुझे लोगों ने प्यार दिया है और देखा है, मेरी सादगी को देखा है, मेरी नम्रता को देखा है, मेरी विनम्रता को देखा है, मेरी शालीनता को देखा है और मेरी निर्बलता को भी देखा है। घर घर तक प्रवास है, जो काम है, बाकी जो काम नहीं हो पाया है, देवघर में तो कई चीज आ सकते हैं। ये तो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है, यहाँ फिल्म सिटी बन सकता है, यहाँ विद्यार्थियों के लिए एक तरह से ये शैक्षणिक हब है। मैंने कहा ना, बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय आ गया, देवघर कॉलेज यूनिवर्सिटी का दर्जा पाए, उसके लिए मैं लगातार लड़ते रहता हूँ। कई चीजों के लिए मेरा प्रयास जारी है, जो छूटा है उसको मैं करूंगा और मैं देवघर की जनता को, अपने देवतुल्य जनता को से आशीर्वाद भी मांगता हूँ कि मैंने ईमानदारी से आपके साथ खड़ा रहने का प्रयास किया है। 15 साल पहले देवघर में तांडव होता था, लोग सड़क पर चल नहीं पाते थे, बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हो पाती थी। तो इन चीजों को हमने देखा है और झेला भी है। मेरा मानना है कि लोगों का प्यार और विश्वास मिलेगा, देवघर में कमल खिलेगा। तो ये थे हमारे साथ नारायण दास, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देवघर में एक बार फिर से कमल खिलेगा और जिस तरह से राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया है, इस पर बात हो रही है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है, इस पर बात हो रही है और कई सारी ऐसी योजनाएं रही हैं राज्य सरकार की जो यहाँ पर विफल साबित हुई है। और ये भी कहना है कि देवघर को और भी सुंदर और भी यहाँ पर देवघर में जो सरकारी योजना है केंद्र की वो आए, इसके लिए भी नारायण दास जी प्रयासरत रहेंगे अगर जीत कर आते हैं तो। न्यूज बाय स्कोप के लिए कैमरामैन राजवल्लभ के साथ मैं मनीष कुमार वर्मा, देवघर। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.